दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1 किलो अगर आप पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं और उससे दोना थाली नाश्ता प्लेट बनाते हैं तो कितना पीस निकलेगा, कितने जीएसएम के पेपर में कितना पीस निकलेगा। 4 इंची का डोना 1 किलो पीस में कितना निकलेगा, 6 इंच का डोना और प्लेट 1 किलो पीस में कितना निकलेगा, 7 इंच का डोना और प्लेट 1 किलो में कितना पीस निकलेगा, 8 इंच का डोना और प्लेट 1 किलो में कितना पीस निकलेगा। और सबसे बड़ी बात कि थाली जो सबसे ज़्यादा अभी मार्केट में उपयोग होता है, ढाबे में चले जाइए, भोज भात में, शोक सभा में चले जाइए, पार्टी फंक्शन में चले जाइए, सब में जो है थाली का उपयोग अत्यधिक होता है। ऐसे में अगर आप पेपर प्लेट का बिजनेस कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो ये चीज़ों को जानना बहुत ही आवश्यक है कि भाई 1 किलो रॉ मटेरियल पे जो है हम कितना पीस निकालेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, पूरा चीज़ों को डिटेल से बताने वाला हूँ कि कौन सा आइटम कितने जीएसएम में कितना पीस निकलेगा। सो आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और ये वीडियो जो है तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है, मैं बहुत अध्ययन किया हूँ, तब जा कर के जो है ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और उन नए लोगों के पास ये वीडियो भेजिएगा जो नया स्टार्टअप करने चाह रहे हैं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों कुल 3 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन सा मतलब कितने इंच के डाई में कि हम कितना किलो पेपर डालेंगे और वो कितना पीस निकलेगा, और जो है उस पीस को जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और नया आदमी को सबसे बड़ी बात ये पता नहीं होता है कि 75 जीएसएम में कितना पीस निकलता है, 100 जीएसएम में कितना पीस निकलता है, 80 जीएसएम के पेपर में कितना पीस निकलता है और 120 जीएसएम के पेपर में कितना पीस निकलता है। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है उपयोग होने वाले प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि आप जब नया बिजनेस करते हैं तो मार्केट में जो उपयोग होने वाला जो प्रोडक्ट है दोना थाली नाश्ता प्लेट, ये कौन सा प्रोडक्ट है और ये कितने इंच में आती है और इसमें कितना कलर आता है, इसका डिज़ाइन कैसा होता है, इसकी जानकारी मैं पहले पॉइंट में दूंगा। सेकेंड पॉइंट में मैं बताऊंगा कि किस साइज़ में कितना पीस निकलेगा, यानी कि 4 इंची या 4.5 इंची या 5 इंच का जो सबसे छोटा वाला डोना है वो मतलब 80 जीएसएम में कितना निकलेगा, 100 जीएसएम में कितना निकलेगा, 120 जीएसएम में कितना निकलेगा, इसकी जानकारी जो है मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है कि नया आदमी को पूरा पीस क्यों नहीं निकल पाता है। यानी कि बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि भाई हम बिजनेस करते हैं, प्रॉपर पीस निकलने का क्या नहीं कारण, मतलब उनका जीएसएम भी सही है, पेपर भी सही है, तो वो कहाँ गलती कर रहे हैं जिस वजह से उनको पूरा जो है जितना पीस निकलना चाहिए उतना नहीं निकलता है। तो इसकी जानकारी मैं तीसरे पॉइंट में दूंगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि मार्केट में उपयोग होने वाली प्रोडक्ट कौन कौन सी है। तो देखिए मार्केट में उपयोग होने वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है, सबसे पहले हम छोटे आइटम से स्टार्ट करेंगे, वो है 4 इंच से 4.5 इंच। अब इसका क्या उपयोग है वो समझते। देखिए 4 से 4.5 इंच का जो इस प्रकार का डोना आता है, इसका मार्केट में गोलगप्पा या फुचका बोल सकते हैं उसको, इसमें रख के लोग जो है बेचते हैं और लोग खाते हैं, तो इसका उपयोग उस जगह हो जाता है। उसके बाद 6 इंच डोना और प्लेट। अब देखिए 6 इंच डोना और प्लेट, तो 6 इंच डोना जो आप देखते हैं उसको प्रसाद और सब्जी खाने में उपयोग किया जाता है। वहीं 6 इंच का जो प्लेट रहता है वो हाफ प्लेट चाउमीन, कचरी या फिर मोमोज बेचने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आइए तो 7 इंच का डोना और प्लेट का उपयोग जो होता है, 7 इंच का अगर डोना की बात की जाए तो होटल में जो है लिट्टी खाने में बहुत जगह यूज होता है, लिट्टी चना खाने में। वही अगर प्लेट की बात की जाए तो प्लेट में जो है फुल प्लेट चाउमीन या फुल प्लेट मोमोज जो है दिया जाता है। उसके बाद आता है 8 इंच नाश्ता प्लेट। 8 इंच नाश्ता प्लेट भी सामान्यतः नाश्ता करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा 12 और 13 इंच का थाली। लेकिन 12 और 13 इंच के थाली अभी जो है लोग 12.5 में उपयोग करते हैं, क्योंकि पीस को बचाने के लिए लोग जो है मार्केट में जो है कंपटीशन से लड़ने के लिए डाई को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि पर्याप्त मात्रा में उनको पीसेज
मिल सके। तो कौन सा डाई मार्केट में उपयोग होता है, इसका क्या साइज़ है वो हम बता दिए। अब इस पे एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि पेपर में जीएसएम क्या होता है। तो देखिए जीएसएम का मतलब होता है थिकनेस। 80 जीएसएम सबसे पतला पेपर हुआ, 100 जीएसएम उससे भी मोटा, 120 जीएसएम उससे भी मोटा, यानी ये बढ़ते क्रम में चला जाता है। और पेपर हर कलर और क्वालिटी में आता है, जैसे बीओपी, पॉलिस्टर में, उसके बाद इसमें कलर वैरायटी अलग अलग आता है, जैसे सिल्वर, गोल्डन, केला पत्ता, साल पत्ता, अनेकों कलर में जो है पेपर जो है हमारा आता है। तो दोस्तों आप पेपर के बारे में समझ गए, जीएसएम के बारे में समझ गए। अब हमारा जो है अगला पॉइंट है कि किस साइज़ में कितना पीस निकलेगा, इसकी जानकारी। तो सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करेंगे 4 इंच डोना से, जो सबसे छोटा डोना आता है गोलगप्पा, उससे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 4 इंच अगर डोना की बात की जाए तो हम अगर 80 जीएसएम वाला 1 किलो पेपर अगर मशीन में लगाते हैं तो 80 जीएसएम के पेपर में हमारा 1 किलो में 750 से जो है 800 पीस निकलेगा। अब ये 50 पीस का फ़र्क मैं क्यों बता रहा हूँ कि भाई 750 या 800 क्यों नहीं निकलेगा, ये बीच का फ़र्क तुम क्यों बता रहे हो, तो इसको भी मैं क्लियर करूंगा लास्ट में। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि किस में कितना पीस निकल रहा है। 4.5 या 4 इंच के पेपर में समझिए कि 1 किलो में हमारा कितना डोना निकलेगा गोलगप्पा वाला, 750 से 800 पीस। अगर इस चीज़ को हम 100 जीएसएम में बनाते हैं, जैसे 1 किलो हम 80 जीएसएम का पेपर लिए, इस जगह अगर हम 100 जीएसएम का पेपर लेते हैं तो हमारा 700 के जगह 750 के जगह 700 पीस से 750 पीस, यानी 50 पीस का फ़र्क। अगर हम और मोटा पेपर लेते हैं यानी 120 जीएसएम लेते हैं तब हमारा कितना निकलेगा, तब हमारा निकलेगा 600 से 620 पीस। तो ये हमारा हुआ 4 इंची गोलगप्पा वाला का। अब आते हैं हम 6 इंच डोना और प्लेट। अब देखिए 6 इंच का डोना और प्लेट का साइज तो मतलब गहराई डोना में थोड़ा ज़्यादा है और प्लेट में गहराई कम है, लेकिन पेपर तो दोनों के लिए जो है बराबर ही लगता है, 6 इंच ही लगता है। तो 6 इंच डोना या प्लेट कोई भी चीज़ हो वो सेम ही निकलेगा। तो अगर हम 6 इंच डोना या प्लेट अगर 80 जीएसएम के पेपर में निकालते हैं तो 1 किलो में हमारा निकलेगा 430 पीस से लेके 450 पीस। वही अगर हम 80 जीएसएम के जगह 100 जीएसएम का पेपर अगर ख़रीद कर हम डोना और प्लेट बनाएंगे तब हमारा निकलेगा 350 पीस से लेके 380 पीस। वही अब 100 जीएसएम के जगह हम अगर 120 जीएसएम का पेपर खरीदेंगे 6 इंची डोना और प्लेट बनाने के लिए, तब हमारा 1 किलो में निकलेगा 300 से लेके 320 पीस। तो 4, 4.5 और 6 इंच के बारे में आप समझ गए। अब आते हैं 7 इंची डोना और प्लेट। तो 7 इंच डोना और प्लेट का जो है 80 जीएसएम का पेपर अगर हम ख़रीदते हैं तो ये हमारा 1 किलो में निकलेगा 300 से 330 पीस के आसपास में। वही अगर 7 इंची 100 जीएसएम का जो है डोना और प्लेट अगर हम ख़रीदते हैं तो ये हमारा निकलेगा 260 से लेके 280 के बीच में। और इससे भी मोटा पेपर ख़रीदते हैं यानी 120 जीएसएम का अगर पेपर ख़रीदते हैं हम 7 इंच का डोना और प्लेट बनाने के लिए, तब मेरा निकलेगा 250 से लेके 270 के बीच में। तो समझ गए कि कितना जीएसएम में कितना निकलेगा। अब आ जाइए 8 इंची का डोना और प्लेट। तो अगर आप 8 इंची का डोना और प्लेट जो है 80 जीएसएम के पेपर में बनाते हैं तो 1 किलो में हमारा निकलेगा 230 से लेके 250 के बीच में। अगर 8 इंच का डोना और प्लेट हम 100 जीएसएम के पेपर से बनाते हैं तब हमारा 1 किलो में निकलेगा 200 से लेके 220 पीस के आसपास में। वही अगर हम 120 जीएसएम का अगर पेपर यूज करेंगे 8 इंच का डोना और प्लेट बनाने के लिए तो ये हमारा जो है 160 पीस से लेकर 180 पीस तक जो है ये हमारा निकलेगा। अब आ जाइए 12.5 इंच थाली में। अगर आप 12.5 इंच थाली 75 जीएसएम में बनाते हैं, अब 75 जीएसएम क्या होता है ये भी समझ लीजिए। 80 से भी पतला, अभी कंपटीशन के लिए लोग 75 जीएसएम का भी पेपर यूज कर लेते हैं, तो 80 से भी पतला आता है 75। अगर 75 जीएसएम में बनाते हैं तो हमारा निकलेगा 100 पीस के आसपास में। वही अगर 80 जीएसएम और 100 जीएसएम में आते हैं तो ये हमारा
90 से 95 पीस में आएगा। वही अगर हम 120 GSM का पेपर यूज करेंगे थाली बनाने के लिए तो हमारा 80 से 85 पीस निकलेगा। तो मैं हर चीज़ों को बताया हूँ कि 4 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, मतलब हर चीज़ जो है कितने GSM में 1 किलो में कितना पीस निकलेगा, ये चीज़ मैं बता दिया हूँ। आप लोगों का आप सवाल होगा कि भाई ये फ़र्क क्यों होता है, मतलब मैं जो बताया हूँ कि 750 से लेके और 800 के बीच में निकलेगा, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए हर जगह का जो है क्रॉप पेपर अलग अलग वेरिएशन में आता है। किसी जगह का जो है जैसे पेपर का प्लांट बहुत जगह है, बिहार में बात करें तो बंगलामुखी के नाम से जाना जाता है, बिहार शरीफ के पेपर के नाम से जाना जाता है। बहुत अत्यधिक जो है पेपर का मिल है और अलग अलग मिल का अलग अलग पेपर में आता है। पेपर में आप लोग सुने होंगे वेरिएशन का भी फ़र्क होता है। जैसे पेपर में हल्कापन तो रहता है लेकिन कड़ापन, किसी किसी पेपर में मोटाई ज़्यादा है फिर भी कड़ापन नहीं है, और किसी किसी पेपर में कड़ापन जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो हल्का भी है। तो हल्का है तो जाहिर सी बात है पीस ज़्यादा निकलेगा, और जिसमें भारीपन है और वो 80 GSM में बेचा जा रहा है तो उसमें तो कम निकलेगा। तो यही फ़र्क होता है कि मैं बताया हूँ कि भाई 750 से लेके 800 के हेर फेर में जो है निकलेगा, यानी 50 पीस या 20 पीस का जो है हर चीज़ों में मैं फ़र्क बताया हूँ, यही कारण है। तो इस चीज़ को समझ गए। अब बहुत सारे लोगों का आता है कि नया आदमी को पूरा पीस क्यों नहीं निकल पाता है। तो देखिए नया आदमी को पीस न निकलने का कारण होता है, फर्स्ट प्रॉब्लम होता है कि अगर वो पेपर में ये चीज़ का ठगी का शिकार हो गए हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है कि जब पेपर का रेट बताया जाता है 40 रुपये किलो पेपर है, 45 रुपये किलो पेपर है, 30 रुपये किलो पेपर है, ऐसा सुनते हैं और डर जाते हैं कि भाई वहाँ पेपर सस्ता मिलेगा, वहाँ से मशीन हम परचेज कर लेते हैं। बाद में उनको क्या होता है कि पॉलिस्टर वाला पेपर एकदम मोटा दे दिया जाता है, 80 के जगह 120 दे दिया जाता है। तो भाई बताइए आपको कहाँ से पीस निकल जाएगा 700-800 पीस। और वही लोग वीडियो के नीचे कमेंट में आकर बोलेंगे भाई धंधा को कभी मत करना क्योंकि आप फेल हो जाओगे, क्योंकि इसमें तो पीस ही नहीं निकलता है, पीस कम निकलता है। ऐसा नहीं है। अगर सभी चीज़ों को आप सोच समझकर और सही मशीन और रॉ मटेरियल को परचेज कर किसी भी बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें ज़रूर सफल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं हर चीज़ों को समझाया हूँ, कम समय में जो है मैं ज़्यादा बातें बताने की कोशिश किया हूँ और बताया भी हूँ। तो दोस्तों आगे मैं किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी दूँ, आपके मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है या फिर पेपर के बारे में या कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें आप डाउट में फंसे हुए हैं, वो चीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसको पढ़ूँगा और उसके ऊपर अध्ययन करके और इसी तरीके का एक बेस्ट वीडियो बना दूंगा जिसे देख करके आपको उस चीज़ों का जो है वो नॉलेज मिल जाए। तो दोस्तों आज ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।